स्टूडेंट वेलकम बैक। जैसे कि मैं यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का लगातार सवाल का जवाब दिए जा रहा हूँ, बस वही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैंने एक एडवांस का एक सवाल फिर से उठाया गया है जो एडवांस 2015 में पूछा गया था। ये सवाल काफी बेहतरीन कंसेप्ट पे पूछे गए थे। ये सवाल को अगर अच्छे तरीके से देखें तो किस कंसेप्ट पे ये सवाल पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या था। नॉर्मली यहाँ पे एंड इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज and 5 girls stand in a queue in such a way that all girls stand consecutively in a queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in a queue. Then m by n is क्या होगा। तो उसके बेसिस पे ये जो सवाल पूछे गए थे हमसे, ये नॉर्मली जो कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट लगे हैं इसमें स्ट्रिंग मेथड की कंसेप्ट है। स्ट्रिंग मेथड के बेसिस पे जब भी क्यू या फिर इससे रिलेटेड सवाल जो एक लाइन या फिर लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कंसेप्ट लगने वाले वो कैसा कंसेप्ट होगा, स्ट्रिंग कंसेप्ट। जैसे होते हैं ना स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक स्ट्रिंग कंसेप्ट, मतलब एक लाइन पे या फिर क्यू पे जो सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को एन के बेसिस पे यहाँ पे क्या बोला गया, एन विद द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज और 5 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू इन सच ए वे दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन अ क्यू। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5 बॉय मतलब B1 B2 B3 B4 B5, ये तो 5 लगातार लड़के क्या करते हैं, अपने अपने जगह पे खड़ा होना स्टार्ट होते हैं। इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल के बेसिस पे। पहले 5 लड़के को जो अरेंजमेंट होगा ये n के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो n जो निकलेगा क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे n इक्वल टू ये 5 लड़कों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें से जो लड़कियां हैं उसको भी अरेंज करना है, कंसेक्यूटिवली, मतलब पांचों लड़कियां एक ही साथ खड़ा हो। तो स्ट्रिंग मेथड के बेसिस पे ये हमारे पास B1 B2 B3 B4 B5 तक गया। अब B6 में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे G1 G2 G3 G4 और G5। तो हमारे पास पांचों लड़कियों को अरेंज करने का तरीका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बेसिस पे 1 2 3 4 5 और एक जो हमारे पास लास्ट आएगा ये 6, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6, टोटल हमारे पास 6 है। और 6 को यहाँ पे पहले पांचों लड़कों को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल से। अब ये कंप्लीट एक पैकेट बना देगा, ये कंप्लीट पैकेट है जहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 लोगों को अरेंज करना है। कितने तरीके से हो जाएंगे ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू जो हमारे पास आंसर आ रहा है n इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग कंसेप्ट के बेसिस पे पहले लड़कों को खड़ा करना है और लड़कों को अरेंजमेंट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। उसके बाद लड़कियों को कोई एक ही क्यू में रखना है, कोई एक ही पैकेट में रखना है, एक ही पैकेट मतलब एक कंसेक्यूटिवली किसी एक ही में। तो हमारे पास ये टोटल मिला के जो हमारे पास टोटल ब्रैकेट बन रहे हैं या फिर टोटल जो ऑर्डर बन रहे हैं ये 6 बन रहे हैं, इसलिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। लड़कियों के अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे बात ना कराई है, इसके बेसिस पे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, एन का वैल्यू यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखें क्या हमसे m के बारे में पूछा गया है। अब m के बारे में नॉर्मली हमसे क्या सवाल पूछा गया है, m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively। यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 लड़कियां consecutively stand मतलब एक ही साथ खड़े होंगे और जो एक बच गए वो कहीं और भी खड़ा हो सकते हैं। उसके बेसिस पे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉय को अरेंज करेंगे। तो ये B1 B2 B3 B4 एंड B5 B1 2 3 4 एंड 5। अगर ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गैप मेथड के बेसिस पे ये सॉल्यूशंस यहाँ पे आने वाले हैं। पहले हम लोग देखे स्ट्रिंग मेथड पे, स्ट्रिंग कंसेप्ट पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गैप मेथड। यहाँ पे क्या बोला गया, 4 लड़कियों को एग्जैक्टली 4 लड़कियों को एक साथ खड़ा करना है। तो एक साथ खड़ा करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, गैप के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6, 4 लड़कियों को एक साथ खड़ा करना है, जो बच गए एक कहीं और खड़ा करना है। मतलब हमारे पास जो ग्रुप बनने वाला है 4 लड़कियों का, 4 गर्ल्स का एक साथ बनना है और एक जो बच गए 1 गर्ल्स का एक साथ बनना है। तो हमारे पास टोटल गैप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 गैप है। 6 गैप के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोग इस लड़के को जो खड़ा किए हैं इसका फैक्टोरियल के बेसिस पे जो बॉय का अरेंजमेंट है, बॉय का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, बॉय का अरेंजमेंट के बेसिस पे परमुटेशन क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद हमारे पास गैप मेथड के बेसिस पे, गैप के बेसिस पे क्या करें, गर्ल को अरेंजमेंट करना है। तो टोटल 6 में से कोई 2 जगह पे, जहाँ पे 4 होने चाहिए, 6 में से कोई 2 जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 6 गैप। ये गैप मेथड के बेसिस पे 6 में से 2 जगह पे क्या करेंगे, ये पैकेट, 4 लड़कियों का पैकेट और एक लड़कियों का पैकेट उठा के यहाँ पे रखना 6C2 में कोई भी 2 जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए
क्या 4 लड़कियों को भी अरेंज करने का तरीका होगा? 4 लड़कियों को उसके अंदर अरेंज करने का तरीका होगा। इसमें से टोटल हमारे पास 5 गर्ल है, 5 में से किस गर्ल को अलग करना है, किस गर्ल को अलग करना है, किसी एक को मतलब अलग करना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, गर्ल का अरेंजमेंट करेंगे। गर्ल्स इन गैप में, गर्ल्स इन गैप के बेसिस पे तो 5 में से किसको एक को अलग करना है, उसके बेसिस पे 5C4। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? 5 फैक्टोरियल 6C2 5C2। और चारों लड़कियों का भी खड़ा करने का एक तरीका होना चाहिए उसके बेसिस पे जो हमारे पास होगा। तो इसका यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? तो टोटल जो सॉल्यूशंस हमारे पास जो हाथ रखने वाले हैं m इक्वल टू अगर ध्यान से देखिए एक चीज और, ये दोनों जो कंसेप्ट है गैप मेथड और ये तो लड़कियों को अलग अलग करने का तरीका, ये हमारे पास 2 तरह का है। तो इसको भी क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 अलग अलग पार्ट में, 4 लड़कियों और 1 गर्ल। तो यहाँ पे अगर हम 4 लड़कियों 4 गर्ल और 1 गर्ल को, यहाँ पे भी 2 तरीके से हम लोग इसको परमुटेशन लगा सकते हैं। हो सकता है मैं 1 लड़कियों को यहाँ पे लाऊं, 4 लड़कियों को यहाँ पे लाऊं, तो हमारे पास ये दोनों का जो कंसेप्ट है तो उसके बेसिस पे लास्ट में क्या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो m इक्वल टू हमारे पास क्या हाथ लग रहा है, m इक्वल टू देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, थोड़ा सा ये गंदा हो जाएगा इसके बेसिस पे, लेकिन बस इसका सॉल्यूशन ऐसा ही है 6C2 इंटू 5C4 5C4 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या हमसे ये भी सवाल पूछा गया कि जो लड़कियों 4 को खड़ा करना है उनको कंसेक्यूटिव एक ही पैकेट के अंदर रखना है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बॉय को खड़ा करना, 6 में से 6 गैप में से कोई एक 2 जगह पे जहाँ पे एक 4 का पैकेट 4 लड़कियों का पैकेट और 1 लड़कियों का पैकेट रखना है जहाँ पे 6C2। अगर मैंने 4 में से इसमें से 4 और 5 में से सिलेक्ट करा है किसी एक भी पोजीशन को, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, पांचों लड़कियों में से किसी एक को तो अलग करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे 5C4 और उसके बाद जो 2 फैक्टोरियल लगा, ये 2 फैक्टोरियल कहाँ पे आया, किस कंसेप्ट से आया हमारे हाथ में, ये 2 फैक्टोरियल, ये जो हमारे पास डिवीजन है पांचों लड़कियों को अलग अलग पार्ट में बांटना है 4 और 1, तो उसके बेसिस पे हमारे पास 2 अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, या फिर उसके बेसिस पे कि आपस में रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल, यहाँ हमसे m भी निकल गया और n भी हाथ लग गया है। तो ये हम लोग को समझ में आया। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल किसके लिए है, 5 फैक्टोरियल बॉय के लिए, 6C2 यहाँ पे जो गैप बन रहा है उसमें से क्या करना है, 6 में से 6 गैप में से कोई 2 जगह पे जहाँ पे 4 का पैकेट और 1 का पैकेट रखना है। उसके बेसिस पे 5C4 यहाँ पे क्या बोला गया है, पांचों में से कोई भी 4 लड़की को अलग करना, पांचों में से कोई भी 4 लड़की को सेपरेट आउट करना। ये हमारे पास 5C4 और ये चारों लड़कियां हैं, जो चारों लड़कियों का भी तो अरेंजमेंट होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल भी होगा और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एक लास्ट कंसेप्ट जो यहाँ पे है, ये आपस में जो डिवीजन होगा, ये किस ग्रुप को पहले रखना है, उसके बेसिस पे 4 को पहले रखो या फिर 1 को पहले रखो, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो होगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर? m का भी वैल्यू निकल गया, n का भी वैल्यू निकल गया। अब हमसे जो सवाल पूछा गया उसके बेसिस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देंगे m/n। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास m का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6C2 इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाय हमारे पास m/n है, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेगा, यहाँ तक क्लियर? 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। और यहाँ से 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेगा। अब जो बच गया ऊपर में हमारे पास क्या बचा है 5 फैक्टोरियल, अब नीचे हमारे पास बचा है 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल m/n इक्वल टू क्या, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा 5 होगा और यही रेशियो का बेसिस पे हमसे जो सवाल पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ m/n, तो उसका रेशियो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो एडवांस में बस बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है काफी अच्छे लेवल पे होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड पे जो कंसेप्ट पूछा गया था उसके बेसिस पर, गैप मेथड जो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग लगाया था। चलिए ध्यान से देखिए।